जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम हरियाणा सिटी 2025 के लिए रीजनिंग का हमारा चैप्टर चला हुआ है कोडिंग डिकोडिंग। सेट नंबर 1 कर लिया था हमने, सेट नंबर 2 आज हम करेंगे और 2 सेट बनेंगे और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी तक मैंने आपके 7 चैप्टर, ये चैप्टर खत्म होने के बाद 7 चैप्टर रीजनिंग के समाप्त हो जाएंगे। अगर आप 85 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों डेली आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेंगे IQ स्टडी सेंटर के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ। सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, सुबह 11 बजे मैथ की क्लास, दोपहर को 12 बजे हिंदी की क्लास और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास। 2 लाइव क्लास चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे बिना देरी किए। चलिए, आपका 28 क्वेश्चन है, 27 करवा दिया था मैंने। और जिस स्टूडेंट को PDF प्राप्त करनी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 88 130 58 810। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 100 रुपीज की PDF है, ऑनलाइन पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। 30 रुपए की एक PDF जिसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस रहेगा। 30 रुपए की एक PDF जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग रहेगा और 40 रुपए की हिंदी की PDF है। ठीक है, इसके अंदर आपको सभी के सभी 6000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके अंदर 2500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसके अंदर भी डिटेल के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो तीनों PDF 100 रुपए में आप प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। रोज का कोड है 6821, चेयर का कोड है 73456, प्रीच का कोड है 961473। तो सर्च का कोड पूछा इसने, क्या होगा भाई? देखिए यहाँ पर S, यहाँ पर भी S है। S का कोड क्या हुआ? 2 हुआ, क्योंकि S यहाँ पर 3 नंबर पर, तो 3 पर क्या आता है? 2 आया। उसी प्रकार E का कोड क्या है? 1 है, तो E का कोड यहाँ पर 1 लिख दो। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। फिर उसके बाद है A का कोड यहाँ पर, A यहाँ पर है, A यहाँ पर है, तो A का कोड भी क्या हुआ? 1 हुआ। A का कोड भी क्या हुआ? 1 हुआ। A का कोड भाई 4 होगा, यहां से A का कोड 4 है, 1 नहीं 4 है A का कोड। ठीक है, तो 214 आ गया। उसी प्रकार R देखिए, तो R यहां पर भी नजर आ रहा है, R यहां पर भी, R यहां पर भी, R यहां पर भी, तो R का कोड क्या हुआ? 6 हुआ। तो 214 673 ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा। आगे देखने की जरूरत नहीं है आपको इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबरलाइजेशन को एक कूट भाषा में लिखा जाता है 342 56 13। तो AERATION को किस प्रकार लिखोगे भाई? इसके अंदर पूरे के पूरे कोड दिए गए हैं। A भी है, E भी है, R भी है, A भी है, T भी है, IU भी है, ON भी है। देखिए यहां से लास्ट के TION नजर आया, 4 अक्षर, तो यहां से लास्ट के 4 अक्षर नजर आए 84 70। तो TION का क्या हो जाएगा? 84 70। क्या हो जाएगा? 84 70। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको पता, देखिए यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर नजर आ रहा है 15 16, यहाँ पर नजर आ रहा है 15 61। ठीक है, तो आपको इन 2 का कोड देखने की जरूरत है, R और A का। R यहाँ पर है, ठीक है, 2 4 5 नंबर पर, R आपको 5 नंबर पर 6 यहाँ पर नजर आया, तो 6 आएगा यहाँ पर, 15 यहाँ पर आएगा, 15 61 आएगा, 84 70। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा। ठीक है, स्मार्ट तरीके से आपको करना है। एक्नी ACNE को 3 7 29 11 लिखा जाता है। तो आप बताओगे बॉयल को किस प्रकार लिखोगे भाई? A आपका 1 नंबर पर आता है, कितने नंबर पर आता है? 1। तो 1 को 2 से गुणा किया और उसमें 1 जोड़ा तो 3 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार C आपका 3 नंबर पर आता है, 3 को 2 से गुणा किया, 1 जोड़ा तो 7 लिख दिया। N आपका 14 नंबर पर आता है, 14 को 2 से गुणा किया गया, 1 लिख दिया, 14 दूनी 28 और 1 29 हो गया। E आपका 5 नंबर पर आता है, 5 को 2 से गुणा किया, 1 लिख दिया, तो 11 हो गया। मतलब 2 से गुणा करके 1 जोड़ा गया है। B आपका 2 नंबर पर आता है, बॉयल में देखें, B 2 नंबर पर आता है, 2 से गुणा करोगे 4, 4 में 1 जोड़ोगे तो 5। ठीक है भाई, नेक्स्ट में O आता है 15 नंबर पर, 15 को 2 से गुणा करोगे 30, 30 में 1 जोड़ोगे 31। ठीक है, O आएगा 31। ये ऑप्शन गलत हुआ, ये ऑप्शन गलत हुआ। उसी प्रकार I 9 नंबर पर, 9 दूनी 18, 18 में 1 जोड़ोगे 19। तो नेक्स्ट में कौन सा आएगा? 19, 5 31 19 25। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेंट को लिखा जाता है 74 128, एक्सेल को लिखा जाता है ये। तो एक्सेप्ट को किस प्रकार लिखोगे भाई? एक्सेप्ट को पूछा है। देखिए यहाँ पर A का कोड क्या है? 4 है, तो A का कोड यहाँ पर लिख दो उठाकर 4। ठीक है,
कौन सा कोड में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बच गया फोर्थ ऑप्शन। ए का कोड होगा 4। सी यहाँ पर क्या है, सी आपका यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 2 बार सी है तो 2 बार 5 आ जाएगा। आगे देखने की जरूरत नहीं है, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हैं। बाकी बस केवल ये क्वेश्चन था ओनली 5 सेकंड का। जेबरा को लिखा जाता है ये, तो कोबरा को किस प्रकार लिखा जाएगा? जेड, जेड 26 नंबर पर आता है। ई 5 नंबर पर आता है। देखिए ZEBRA, जेबरा। भाई जेड 26 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर, डी 2 नंबर पर, आर 18 पर, ए 1 पर, तो 265 21 81 लिख दिया। तो उसी प्रकार कोबरा को क्या लिखोगे? 3 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, आर 18 नंबर पर, ए 1 नंबर। 315 21 81, 315 21 81 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि हेल्प का कोड 5 है तो बेल का कोड क्या होगा? बताओ भाई। हेल्प का कोड क्या है? 5 है, तो इसने पूछा है कि बेल का कोड क्या होगा। भाई आपको पता है हेल्प में कितने अक्षर आ रहे हैं? वैसे हेल्प के अंदर 5 अक्षर आ रहे हैं, ठीक है। हेल्प का कोड लिखा गया 5, तो इसने बोला है कि बेल का कोड क्या होगा? बेल का कोड बताना क्या होगा? BELL, बेल का कोड बताना। भाई हेल्प का आपको पता है एच आपका कितने नंबर पर आता है? 8 नंबर पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। HELP, हेल्प। एच आपका 8 नंबर पर आता है, ई आपका 5 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, पी आपका आता है 16 नंबर पर। बात समझे यहाँ से? तो सबको जोड़ोगे, 8 और 5 13, 13 और 12 आपका हो गया 25, 25 और 16 हो गया 41, टोटल मिलाकर आया 41। और 4 और 1 को जोड़ दोगे तो 5 लिखा गया, ठीक है, 5 लिख दिया। तो बेल बी 2 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, फिर एल 12 नंबर पर। 12 और 12 24 और 5 29 और 2 31, तो 3 और 1 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। 33 का ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में पर्सन चिन्ह के स्थान पर आएगा। पर्सन चिन्ह के स्थान पर बताना है कि इसके अंदर कौन सा अंक आएगा। देखिए बी और डी क्या जोड़ा गया? प्लस के 2 जोड़ा गया। डी और एफ प्लस के 2 किया गया। एफ और एच प्लस के 2 किया गया। एच में प्लस के 2 करोगे, एच 8 नंबर पर आता है, 10 आ जाएगा। 10 नंबर पर जे आता है और एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर में 3 और 7 10, 10 और 7 17, 17 और 7 24, 24 और 7 31, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि स्टाइल को 81 लिखा जाता है, एसी को 9 लिखा जाता है, बोल्ड को 33 लिखा जाता है, तो स्मार्ट और गोल्ड का अंतर इनमें से क्या होगा? स्मार्ट और गोल्ड का अंतर बताना। भाई जोड़े गए हैं 19 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, वाई 25 नंबर पर, एल 12 पर, ई 5 पर, सबको जोड़ोगे 81 आएगा, मतलब जोड़ा गया है सबको। तो स्मार्ट के जो अल्फाबेट दिए गए हैं उनका नंबर लिखो और उनको जोड़ दो, और गोल्ड के अल्फाबेट दिए गए हैं उनका नंबर लिखो, जोड़ दो और माइनस कर दो। स्मार्ट और गोल्ड का अंतर बताना है, ठीक है भाई। स्मार्ट SMART, स्मार्ट। एस आया 19 नंबर पर, प्लस M 13 नंबर पर, A 1 नंबर पर, R 18 नंबर पर, T 20 नंबर पर, सबको जोड़ो। 19 और 13 आपका हो जाएगा 32 और 1 33, 33 और 18 51, 51 और 20 कितना हो जाएगा? 71, ठीक है। तो उसी प्रकार गोल्ड GOLD, गोल्ड, जी आपका 7 नंबर पर, O 15 नंबर पर, L 12 नंबर पर, D 4 नंबर पर, जोड़ो इनको। 15 और 7 22, 22 और 12 34, 34 और 4 38, तो 71 में से 38 घटा दो भाई, तो कितना आ जाएगा? 33। 71 में से 38 33, ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, एक कूट में मनी को लिखा जाता है, ये कोड लिखा जाता है मनी को, तो ब्लैक को किस प्रकार लिखा जाएगा भाई? इसने बोला है कि ब्लैक को आप किस प्रकार लिख जाओगे अगर मनी को इस प्रकार लिखते हो। देखिए यहां पर क्या किया गया है, मनी MONEY, देखिए क्या किया गया है, वाई है MONEY, तो इसको उल्टा करके देखिए EMNOY, बात समझ गए यहां से? EMNOY यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर है। तो पहले कौन सा अक्षर लिखा गया? 4 वाला लिखा गया। फिर कौन सा लिखा गया? पहले वाला लिखा गया। फिर N 3 नंबर पर 413,
फिर आपका O 2 नंबर वाला लिखा गया और Y फिर 5 नंबर वाला, यानी कि 413 2 5 लिखा गया। तो E 5 नंबर पर आता है 5 लिख दिया, M 13 पर आता है 13 लिख दिया, N 14 पर आता है 14 लिख दिया, O आपका 15 पर आता है 15 लिख दिया, Y 25 पर आता है 25 पर लिख दिया। तो उसी प्रकार ब्लैक है, देखिए ब्लैक में क्या होगा, कितने अक्षर हैं, 2 3 4 5 अक्षर हैं। तो 12 345 को 413 325 लिखो, यानी कि पहले C आएगा, ठीक है, पहले C आएगा, फिर आपका B आएगा, फिर आपका भाई N तीसरे नंबर पर वाला आएगा, यानी कि A आएगा, ब्लैक की बात कर रहे हैं, फिर 2 नंबर पर L है, फिर आपका K आएगा, फिर इनको नंबर दे दो। C आपका कितने नंबर पर आता है भाई, C आएगा पहले 400 वाला आएगा, कितना कौन सा आएगा, 400 वाला C आना चाहिए ब्लैक। ए बी यानी कि एक अक्षर छोड़ के लिखा गया है, MONEY। अच्छा अभी समझ में आया भाई, इसको क्या लिखा गया है, मनी, यानी कि जैसे ABCD होती हैं, जो पहले आता है ABCD में उसको पहले लिख दिया, जैसे E पहले आता है मनी में, E पहले लिख दिया। E के बाद कौन सा अक्षर आता है भाई, E के बाद आता है M के बाद आता है N के बाद आता है आपका O और O के बाद आता है Y, मतलब अल्फाबेट सीरीज में लिखे गए हैं। तो ब्लैक को किस प्रकार लिखोगे, BLACK। सबसे पहले अल्फाबेट में क्या आता है, ABCD में A आता है, उसके बाद B आता है, उसके बाद C आता है, उसके बाद K आता है और उसके बाद L आता है। तो ये 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 11 नंबर पर, ये 12 नंबर पर, 123 11 12, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्फाबेट के हिसाब से सीरीज लगाई गई है। लाइट का कोड है 129 78 20। भाई क्या किया गया, नंबर लिख दो बस। देखिए L 12 नंबर पर तो 12 लिख दिया, I 9 नंबर पर तो 9 लिख दिया, G 7 नंबर पर 7 लिख दिया, H 8 पर 8 लिख दिया, T 20 नंबर पर 20 लिख दिया। तो डार्क को क्या लिखोगे, D 4 नंबर पर, A 1 नंबर पर, R 18 पर, K 11 पर, तो 411 811, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे भाई फटाफट से। एक निश्चित कोड भाषा में पिरामिड को ये लिखा जाता है, डियर को ये लिखा जाता है, तो किंग को किस प्रकार लिखोगे, किंग को किस प्रकार लिखोगे, सेम नंबर उठा के लिखे गए हैं। P आपका 16 नंबर पर आता है 16 लिख दिया, Y 25 पर आता है 25 लिख दिया, R 18 पर आता है 18 पर लिख दिया। ठीक है, सब में ऐसे लिखा गया। डियर में भी ऐसे ही है, D 4 नंबर पर 4 लिख दिया, E 5 नंबर पर 5 लिख दिया, A 1 नंबर पर 1 लिख दिया, R 18 पर 18 लिख दिया। तो किंग का लिख दो, K कितना नंबर पर, 11 नंबर पर, I 9 नंबर पर, N 14 नंबर पर, G 7 नंबर पर, 119 147, 119 147, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्तों। कुछ भी कंटेंट बनाने के लिए, बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने के लिए मेहनत लगता है, चाहे कोई भी टीचर हो, मैं हूं या कोई भी हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जब आप करते हो, एक टीचर को मोटिवेशन मिलता है मेरे दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 39, मनी को लिखा जाता है 68, रेस को लिखा जाता है 85। तो उसने बोला फंगी को किस प्रकार लिखोगे, फंगी को पूछा किस प्रकार लिखोगे। भाई यहां पर अगर मैं बात करूं, MONEY, मनी, मनी में क्या है 5, तो अगर मैं इनको 2 4 5 है मनी के अंदर, अगर इनको सबको जोड़ोगे क्या 68 होगा, एक बार जोड़ के देखो, 13 प्लस के 15 प्लस के 14 प्लस के 5 और प्लस के 25, देखो क्या 68 हो रहा है क्या, 25 और 5 30, 30 और 15 कितना हो जाएगा भाई, 25 और 5 30 और 15 आपका 45, 45 और 14 आपका हो जाएगा 59, ये तो ज्यादा हो गया मतलब। ठीक है, 45 और 14 59, 59 में आप 13 जोड़ दोगे 72, तो 72 में से 68 कैसे आया, मतलब 4 घटाया गया है, 68 और 4 72। इसमें भी यही देखो, क्या 85 आएगा भाई, R 18 पर नहीं आएगा, मतलब कुछ इसके अंदर ऐसे नहीं किया गया है। तो कैसे किया गया है इसके अंदर आप देखेंगे भाई, आपको पता है MONEY, मनी, मनी 68 लिखा गया है, तो 68 कौन से पहाड़े में आता है, 17 चौका 68 होता है। ठीक है, रेस, रेस में 85 आया, तो 85 किसके पहाड़े में आता है, 17 गुणा के 5 यानी कि 85। ठीक है, तो उसी प्रकार फंगी, तो फंगी को आप क्या लिखोगे, फंगी को भी आप देखेंगे यहाँ पर 17 का गुणज कौन सा है, 17 का कौन सा पहाड़े में आता है, 85 ही आता है, तो ऑप्शन नंबर 3। फंगी को भी क्या लिखोगे, 85 लिखोगे, यानी कि 17 का जो गुणनफल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक
कूट भाषा में टूक को लिखा जाता है 61, कैन को लिखा जाता है 18, तो गुआवा को किस प्रकार लिखोगे? जोड़ा गया है 20 और 15 और 15 50, 50 और 11 61 जोड़ा गया है इनको। तो आपका 7 नंबर पर, यू 21 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, वी आपका 22 नंबर पर और ए आपका 1 नंबर पर। जोड़ दो सबको, 21 और 7 28 और 1 29 और 30, 30 और 22 आपका हो जाएगा भाई 52 यानी कि 52। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में टारगेट को लिखा जाता है इस प्रकार 20 20 20। टी आपका 20 नंबर पर आता है तो 20 लिख दिया, ये बात भी ठीक है, लेकिन 18751 लिखा है। क्या लिखा है? 18751। टारगेट को क्या लिखा है? 18751। ठीक है, देखिए क्या किया गया इसके अंदर, जो टी वाले शब्द हैं, पहले वाला और लास्ट वाला, तो पहले टी पहला और लास्ट वाला शब्द लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया? पहले और लास्ट वाला शब्द इसने लिख दिया, टी लिख दिया। ठीक है भाई, उसी प्रकार आगे क्या लिखा इसने? आर लिखा, फिर जी लिखा, फिर ई लिखा और फिर ए लिखा। तो टी आपका 20 नंबर पर, ये भी 20 नंबर पर, फिर आर आपका 18 नंबर पर, ये 7 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, 1 नंबर पर। तो बिटकॉइन को किस प्रकार लिखोगे? BITCOIN, बिटकॉइन। बिटकॉइन का आप क्या लिखोगे? टी पहले लिख दोगे, टी अक्षर को पहले लिखा है, टी पहले लिख दोगे, फिर आप ओ लिख दोगे, फिर आप एन लिख दोगे, फिर आई लिख दोगे, फिर आई और फिर सी और फिर बी। ठीक है, तो इनको आप कोड में बदल दो। तो ये 20 नंबर पर, ये 15 नंबर पर, ये 14 नंबर पर, ये भी 9 नंबर पर, ये भी 9 पर, ये 3 पर, ये 2 पर। तो 20 15 14, 20 15 14, 20 15 14, ये भी गलत, ये भी गलत, 20 15 14, 9 1 4, 20 15 14, 9932। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 4। भाई इसके अंदर क्या किया गया है? क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर भाई अंग्रेजी वर्णमाला को आपको पता है उल्टे क्रम में लिखा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला को, यानी कि टी सबसे बाद में आता तो सबसे पहले लिखा। ठीक है, आर फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद जी आता है, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया है। एक बार और समझा देता हूं, जैसे ABCD है तो डी को पहले लिखा है, फिर सी को लिखा है, फिर बी को लिखा है, फिर ए को लिखा है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे टारगेट है, टारगेट में टी सबसे बाद में आता है तो टी को सबसे पहले लिख दिया, फिर उसके बाद आर आता है। ठीक है, फिर आर को लिख दिया, फिर जी। जो सबसे पहले आता है उसको सबसे बाद में लिखा अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर। उसी प्रकार बिटकॉइन में लिख दो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे, यदि किसी कूट भाषा में XYZA को 1 2 3 4 लिखा जाता है, EFGH को 7 8 9 10 लिखा जाता है, तो आपको बताना AXGE को किस प्रकार लिखोगे भाई। यहां से देखिए ए का कोड क्या है, तो 4 लिख दो। AXGE को पूछा क्या लिखोगे। उसी प्रकार X, यहां पर X का कोड 1 है तो इसको 1 लिख दो। उसी प्रकार जी यहां पर नजर आया, जी का कोड आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पर EFG 9 नजर आ रहा है तो जी का कोड 9 लिख दो। ठीक है, ई आपको यहां पर नजर आया, ई का कोड 7 लिख दो। तो कितना आया? 4197। कितना आया? 4197। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित सारणी में अक्षर और उनके संख्या कूट दिए गए हैं, तो आपको बताना है इसके अंदर EMRS का कोड बताना है क्या होगा। ठीक है, सीटी परीक्षा 2022 के अंदर पूछा गया EMRS का कोड। ई का कोड यहाँ पर क्या है? 1 है तो 1 लिख दो। एम का कोड यहाँ पर 7 है तो एम का कोड 7 लिख दो। आर का कोड 9 है तो 9 लिख दो। एस का कोड यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दो। तो 1793 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में मैंगो को लिखा जाता है 13 11, एम का कोड है 13, ए को 1 लिख दिया, एन को लिख दिया 14, जी को लिख दिया 7, ओ को लिख दिया 15। तो उसी प्रकार लिख दो बस। एफ 6 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है, जी 7 नंबर पर आता है, एच 8 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है। तो कितना हुआ? 69 78 20। 69 78 20 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है भाई, यहां पर संख्या दी गई है, यहां पर उनके कूट वर्ड दिए गए हैं, तो उसने बताना 86 37 के लिए क्या कोड होगा। 86 37 के लिए क्या कोड होगा भाई? 8 को क्या लिखा है? Y लिखा है तो 8 को Y लिख दो। 6 को क्या लिखा है? 6 को P लिखा है तो P लिख दो। ठीक है, उसी प्रकार 3 को K लिखा है तो K लिख दो। उसी प्रकार 7 को E लिखा है तो A लिख दो। तो YPKE ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में XYZ
देखो 1 2 3 4 लिखा है, EFGH को सेम क्वेश्चन है, करवा दिया आपको। सेम क्वेश्चन था, शायद इसका 41-93 में आया था, ठीक है। सेम क्वेश्चन CT 2022 के अंदर पूछा गया था। EMRS ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी आपको करवा दिया गया है। नेक्स्ट है मैंगो वाला भी करवा दिया है। देखो इसलिए बोलता हूं HSSC रिपीटेड क्वेश्चन पूछती रहती है भाई, प्रीवियस ईयर छोड़ने नहीं है, और वही मैं आपको करवा रहा हूं मेरे दोस्तों। तो 8637 का कोड क्या होगा, ये भी सेम क्वेश्चन आपको करवा दिया। 8637 का कोड क्या होगा। नेक्स्ट एक निश्चित भाषा में A को 1 लिखा जाता है, B को 2 लिखा जाता है, ठीक है। इसी तरह कोड किया जाता है तो BIDDIC का कोड क्या होगा। A 1 नंबर पर आता है 1 लिख दिया, B 2 नंबर पर आता है 2 लिख दिया। जो जितने नंबर पर आता है उतने नंबर पे लिख दो। B आपका 2 नंबर पर आता है, I 9 नंबर पर आता है, D 4 पे आता है, D 4 पे आता है, I 9 पे आता है, C 3 पे आता है। तो 29 44 93 29 44 93 ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यदि D 4 नंबर पर आता है, ठीक है, कवर 63 नंबर पर है, तो कवर को 63 लिखा जाता है। बेसिस को किस प्रकार लिखोगे भाई, जोड़ा गया है 3 प्लस के 15 प्लस के 22 नंबर पर प्लस के 5 नंबर प्लस 18, जोड़ो क्या इनका 63 आएगा, देखो जोड़ के 22 और 18 हो गए 40, 15 और 20, 15 और 5 20, 60, 60 और 3 63, मतलब जोड़ा गया है इनको। तो बेसिस को क्या करोगे, BASIS, B आपका 2 नंबर पर, A 1 नंबर पर, S 19 नंबर पर, I 9 नंबर पर, S 19 नंबर पर, जोड़ दो सबको। 19 और 1 20, 20 और 2 22, 22 और 28 कितने हो जाएंगे भाई, 22 और 28 50 हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, D बराबर 4 कवर बराबर 63, बेसिस को किस प्रकार लिखा जाएगा, सेम क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, आप पेंट को लिखा जाता है 74 128, एक्सल को ये लिखा जाता है। तो आपको बताना एक्सेप्ट को किस प्रकार लिखोगे। एक्सेप्ट को देखिए, A का कोड क्या है, 4 है, तो A का कोड 4 लिख दो, ठीक है। C का कोड क्या है, C का कोड 5 है, तो 5 लिख दो। C का कोड अभी अभी देखा 5 है, तो 5 लिख दो। E का कोड यहाँ से क्या है, 9 है, तो 9 लिख दो। P का कोड यहाँ पर 7 है, तो 7 लिख दो। T का कोड यहाँ पर 8 है, तो 8 लिख दो। 455 978, 455 978, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में रेन को $8% लिखा जाता है, मोर को 7 ये लिखा जाता है। उसी रिमेन को बताना है किस प्रकार लिखोगे। रिमेन REMAIN, रिमेन को किस प्रकार लिखोगे, REMAIN, ठीक है, आई है यहाँ पर। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी की पूरी क्लास समझ में आई होगी, बेहतर लगी होगी। तो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक शेयर से बहुत मोटिवेशन मिलता है। कोई भी टीचर हो, मैं हो या कोई भी हो, हर टीचर बिल्कुल अपने जी जान से मेहनत करता है बच्चों के लिए कि उनको अच्छे से अच्छा कराया जाए। कोई टीचर गंदा नहीं होता है भाई। कहीं सोचो ये टीचर है, ये गंदा है, ये मेरे को समझ में नहीं है। हाँ, हो सकता है उस टीचर का आपको थोड़ा समझाने का सबका तरीका थोड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। बस इतना डिफरेंस होता है, तरीका सबका थोड़ा समझाने का अलग होता है। किसी को समझाया हुआ बच्चे को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट समझ में आता है, बस इतना ही है। लेकिन हर टीचर मेहनत करता है, हर टीचर की रिस्पेक्ट करना हर स्टूडेंट का कर्तव्य है। भाई हमने भी कभी टीचरों की बहुत सारी रिस्पेक्ट की है और अभी भी रिस्पेक्ट करते आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। और 100 रुपए में जो आपको PDF दी जा रही है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मेरे दोस्तों 100 रुपीज वाली PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 100 रुपीज में आपको PDF प्राप्त होगी। तो डेली क्लास ज्वाइन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, मेहनत करते रहें, आपका सिलेक्शन 100% होगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।